हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है टेक्निकल सुनील यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जड़ें पौधे के किस भाग से विकसित होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मूलांकुर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। तो इसका जो सेल्सियस पैमाने पर ताप होगा उसका सही आंसर आपका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो दूध का दही में बदलना किसके किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है। तो जो आपके मच्छर कॉइल में प्रयोग होता है पायरेथ्रिन, वो प्राप्त होता है आपके एक बीजीय पौधे से। तो आपका यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे WBC का यानी कि वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा ऑप्शन है CO2 ले जाना, तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये WBC का मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, धमनी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। तो गाय के दूध का रंग का पीला होना किसके मौजूदगी के कारण होता है, वो कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। कैरोटीन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को कौन तेजी से बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी आंसर यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, एंजाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से उद्दीपक अगर आप दवाओं के सेवन करते हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे सही, ए आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो जो निम्न तापी इंजन होता है उनका यूज अपन कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन, यानी कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में आपका निम्न तापी इंजनों का यूज किया जाता है, यानी अनुप्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन कहते हैं जल गैस, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा, वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। जो परमाणु घड़ी होती है किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण वह काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि जो भाप के अंदर क्या होती है आपकी लेटेंट हीट पाई जाती है जिसको अपन गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा बी आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश आपका काला दिखाई देता है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो अब जो आपका संवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो यम संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। जब अपन संवेग और वेग का अनुपात निकालते तो आपको यहाँ पर द्रव्यमान निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि द्रव्यमान सही आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अम्ल वो पदार्थ हैं जो आपका क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन दाता होता है, यानी प्रोटॉन देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पायरोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग तापक्रम को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जो अपन वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या हो सकती है? तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए, यानी कि स्पीसीज आपकी वर्गीकरण आधार इकाई होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो दिल्ली में क्या होता है, अगर आपकी गर्मी ज़्यादा है तो मसूरी में जल का तापमान यानी कि कम होना चाहिए, यानी कि 100 डिग्री से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? ऐसी कौन सी कार्य पर्यावरण दृष्टि से आपका जो सबसे बेनिफिट है वो है आपकी कार्बनिक कृषि, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव में त्वचा का रंग बनता है, तो जो मानव का जो त्वचा का रंग होता है किसके कारण बनता है, यानी किसके कारण काला या वाइट दिखाई देता है? वो होता है आपका मेलानिन से होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अब इसमें से आपको जो कथन गलत है वो बताना है, ठीक है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं ये गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, जब कोई भी वस्तु को अपन ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की गति क्या होती है? घट जाती है, यानी कि उसकी चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें चाल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि ठंडा करने पर उसके अणुओं की गति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि चाल घट जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसके अध पके मांस को खाने से पीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर यहाँ पे आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अगर ब्रह्मांड की बात करें तो आपका सबसे अधिक तत्व मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना आपका साइकस से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 6, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, आपका दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।